प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में आपका आज का पहला सवाल है, एक ऊर्ध्वाधर खम्मा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर अल्फा डिग्री कोण अंतरित करता है। तो क्या है एक ऊर्ध्वाधर खम्मा। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक खम्मा बना लेंगे। एक ऊर्ध्वाधर खम्मा अपने पाद के तल में स्थित किसी बिंदु पर, देखिए पाद मतलब होता है आधार, आधार के तल मतलब जहां पर ये खम्मा खड़ा हुआ है, जहां पर उसका तल मतलब जिस जिस तल पर एक खड़ा हुआ है वहां से हम क्या लेंगे, एक तल लेंगे। उस तल पर एक बिंदु पर क्या करता है, अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर माना यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। तथा एक ए मीटर लंबा आदमी जो खंबे के शिखर पर खड़ा है। अब देखें इसके शिखर पर क्या है, एक ए मीटर लंबा आदमी खड़ा है। जो खंबे के शिखर पर खड़ा है, सड़क के उस बिंदु पर बीटा डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब देखिए यहां से इस बिंदु पर कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है, बीटा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बीटा डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, मतलब ये छोटा वाला होगा क्या, बीटा डिग्री का कोण। अब अगर हम कहें कि ये पूरा वाला कोण कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा ए है और बीटा ए है। हम कहें कि कुल कोण कितना होगा, तो ये होगा बीटा डिग्री का कोण, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सड़क के उस बिंदु पर बीटा डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब यहाँ पर और यहाँ से यहाँ है इसका आधार, मतलब आदमी का आधार कहाँ पर होगा, यहाँ पर है। तो यहाँ से कितना कोण कितना है, बीटा डिग्री का कोण बनेगा। अब क्या है उन्होंने कहा, सिद्ध कीजिए कि खंबे की लंबाई। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि खंबे की लंबाई ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन बीटा है। हमें ये वाला सवाल ये सिद्ध करना है। अब देखिए ये सिद्ध करने के लिए हम पहले इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एक ए वाली भुजा यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी है, ए मीटर। कितनी है, ए मीटर। हम मान लेंगे कि जो खम्बा है, खम्बा की लंबाई यहां से लेके यहां तक है। इसे हमने मान लिया कि एक खम्बा की लंबाई है एच। क्या है, एच। हमने इसके आधार को यहां से लेके यहां तक के आधार को मान लिया एक्स। आधार को क्या मान लिया, एक्स। खम्बे की लंबाई को क्या माना, एक्स। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि दिया है जो दिया होगा वो लिखना है। फिर लिखना है कि हमने माना, मतलब माना क्या माना, खंबे की लंबाई बराबर एच और आधार बराबर एक्स। क्या माना, खंबे की लंबाई बराबर एच और खंबे के पाद से बिंदु तक की दूरी को हमने क्या माना, एक्स। ये आपको लिखना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए अब एक जो अल्फा कोण है इसके अनुसार ये एच वाली भुजा ए क्या कहलाएगी, अल्फा कोण के अनुसार लंब कहलाएगी, और ए वाली भुजा क्या कहलाएगी, आधार। अब लंब और आधार कौन से सूत्र में होता है, टेन अल्फा लगाएंगे, अल्फा टेन अल्फा के अनुसार लंब बटे आधार आ जाएगा लंब बटे आधार। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, एच अपॉन में टेन अल्फा आ जाएगा नहीं, एच अपॉन में टेन अल्फा। इतना आपको कर देना है। फिर आपको क्या करना है कि आप देखिए हमने ये अल्फा वाले मतलब इस वाले त्रिभुज से हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लेके इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज से करना है। बड़े वाले त्रिभुज का कोण क्या है, अल्फा प्लस बीटा। क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर
टेन अल्फा प्लस बीटा के अनुसार लंब क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा अब आपका ए प्लस एच, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस एच, यानी कि लंब अपॉन में आधार। आधार क्या कहलाएगा? आधार तो एक्स ही है, क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे, नहीं एक्स। अब देखिए यहाँ से भी आपको क्या करना है कि यहाँ से भी एक्स का मान निकाल लेना है। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होगा? या फिर आप क्या करिए, एक्स का मान डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए। क्या करना है? एक्स का मान यहाँ पर रख दीजिए तो क्या आएगा? टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर ए प्लस एच अपॉन में एक्स का मान रखेंगे तो क्या आएगा? एच अपॉन में टेन अल्फा आएगा, नहीं है? एच अपॉन में टेन अल्फा। अब देखिए क्या हो जाएगा कि जो टेन अल्फा है इसका गुणा कहाँ पर हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं टेन अल्फा का गुणा ऊपर, तो आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर ए टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। अब हमें बताइए कि ए टेन अल्फा और एच टेन अल्फा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जब टेन अल्फा का गुणा इसमें होगा ऊपर तो क्या होगा? सभी में गुणा होगा या नहीं? सभी में। तो जब टेन अल्फा का गुणा ए में होगा तो क्या आ जाएगा? ए टेन अल्फा आ जाएगा। जब टेन अल्फा का गुणा एच में होगा तो क्या आ जाएगा? प्लस एच टेन अल्फा आ जाएगा या नहीं? और बटे में क्या है? बटे में है एच, तो हम बटे में क्या लिख देंगे? एच। अब हमें ये बताइए कि एच है हमारे पास भाग में, तो इसे कहाँ पहुंचा देंगे? अब एच को कहाँ पहुंचा देंगे? गुणा में पहुंचा देंगे या नहीं? तो आपको क्या करना है यहाँ पर? अब देखिए टेन का गुणा अल्फा में होगा तो क्या आएगा? या फिर एच का गुणा यहाँ पर कर दीजिए तो क्या होगा? एच टेन इतना आ जाएगा। आ जाएगा। अब जब एच टेन का गुणा अल्फा में होगा तो क्या आ जाएगा? एच टेन अल्फा आ जाएगा। एच टेन अल्फा सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एच टेन अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? एच टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या है? बराबर में है ए टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा। इतना हो जाएगा? हो जाएगा नहीं? अब देखिए यहाँ पर है एच टेन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर है एच टेन अल्फा। तो हम क्या करेंगे? हमें एच का मान निकालना है नहीं एच का मान। तो आप एच का मान निकालने के लिए एच जहां पर भी होगा उसे बराबर की एक साइड कर दीजिए, बाकी सभी संख्याओं को बराबर की दूसरी साइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एच है और यहाँ पर भी एच है, तो हम क्या करेंगे? एच इस साइड प्लस में है तो हम इसे कहाँ पहुंचा देंगे? इसे पहुंचा देंगे बराबर की दूसरी साइड माइनस में। क्या आ जाएगा? एच टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस एच टेन अल्फा बराबर ए टेन अल्फा। इतना आ जाएगा? आ जाएगा नहीं इतना? अब देखिए एच यहाँ पर है और एच यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? एच को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि जब दोनों जगह एच मिल जाता है या फिर कोई भी संख्या मिल जाती है तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एच है और यहाँ पर एच है, तो एच को हम क्या ले लेंगे? कॉमन। एच को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा टेन अल्फा प्लस बीटा माइनस टेन अल्फा बराबर में क्या बचेगा? बराबर में बचेगा ए टेन अल्फा। इतना आ जाएगा? आ जाएगा नहीं इतना? अब आपको क्या करना है कि जो एच है इसका हमें मान निकालना है। एच का मान निकालना है तो एच को हमें बराबर की एक साइड अलग से अलग छोड़ना होगा या नहीं? अकेला छोड़ना होगा। तो हम एच को यहाँ पर अकेला रहने देंगे और जो एच के साथ जो भी संख्या या फिर कुछ भी अक्षर या फिर कोई भी लिखा हो उसे हम कहाँ पहुंचा देंगे? उसे पहुंचा देंगे बराबर की दूसरी साइड। तो ये यहाँ पर देखिए एक गुणा में लिखी है, तो इसे हम कहाँ पहुंचा देंगे? इसे पहुंचा देंगे भाग में। पहुंचा देंगे या नहीं पहुंचा देंगे? तो आपको इसे भाग में पहुंचा देना है। अब देखिए यहाँ पर हम एच का मान निकालना है तो हम इसे कहाँ पर पहुंचा देंगे? इसे पहुंचा देंगे भाग में। तो यहाँ पर क्या बचेगा?
सिर्फ एच बचेगा, बचेगा यानी बराबर की इस साइड सिर्फ एच। अब बराबर की दूसरी साइड क्या है, यहाँ पर है टेन एल्फा, ए टेन एल्फा, तो यहाँ पर लिख देंगे ए टेन एल्फा। बटे में क्या आ जाएगा, बटे में बताइए क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ पर पूरा का पूरा कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा बटे में। तो हम क्या लिख देंगे बटे में, टेन एल्फा प्लस बीटा माइनस टेन एल्फा, ये आ जाएगा बटे, आ जाएगा नहीं बटे में। अब देख, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस बीटा अपन में साइन बीटा। हमें साइन में सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ पर है किसमें, टेन में। तो हमें इस टेन को साइन या कोस में बदलना होगा साइन और कोस में। तो हमें इसे साइन और कोस में बदलने के लिए क्या करते हैं, टेन बराबर एक सूत्र होता है, टेन बराबर होता है साइन अपॉन में कोस। क्या होता है, साइन अपॉन में कोस। ये सूत्र आपको यहाँ पर रख देना है। तो टेन की जगह पर आप क्या रख देंगे, एच बराबर, देखिए एक जो खत्म आ जाएगा नहीं, टेन की जगह पर हम क्या रख देंगे, साइन अपॉन में कोस। तो क्या हो जाएगा, ए साइन एल्फा अपॉन में कोस एल्फा हो जाएगा नहीं, ऊपर इतना। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टेन की जगह पर आप क्या आ जाएगा, साइन एल्फा प्लस बीटा अपॉन में कोस एल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को, क्या लगा है माइनस, तो हम क्या लगा देंगे माइनस। टेन एल्फा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एल्फा अपॉन में कोस, माइनस लगेगा बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एल्फा अपॉन में कोस। इतना आप सभी को कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको पता ही चल रहा होगा कि यहाँ पर भिन्न बन गई। तो हम क्या करेंगे, भिन्न को सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा, ऊपर का जो कहते हैं लिख दीजिए, क्या है ऊपर, एच ए साइन एल्फा बटे में कोस एल्फा। नीचे क्या आ जाएगा, देखिए कोस एल्फा को गुणा जब हम साइन एल्फा प्लस बीटा में करेंगे तो क्या आएगा, जो कहते लिखना होगा क्योंकि गुणा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, कोस एल्फा साइन इंटू साइन एल्फा प्लस बीटा माइनस कोस एल्फा प्लस बीटा को गुणा कहाँ करेंगे, साइन एल्फा। क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा प्लस बीटा, इतना आ जाएगा नहीं इतना। बटे में क्या आएगा, बटे में क्या आ जाएगा बताइए, बटे में क्या होगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा इन दोनों का गुणा। बटे में क्या आ जाएगा, कोस एल्फा प्लस बीटा और इंटू कोस एल्फा। अब हमें ये बताइए कि जब चार संख्या या चार अक्षर एक दूसरे के बिल्कुल कंटिन्यू बटे में आते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, बीच का बीच में गुणा कर देते हैं और नीचे का ऊपर गुणा कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का गुणा कहाँ पर हो जाएगा, पर हो जाएगा, और बीच वाले का गुणा कहाँ पर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। जब इस प्रकार होगा तो देखिए cos एल्फा से cos एल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा ए साइन एल्फा अपॉन में ए वाला। तो इसका गुणा कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। देखिए इसका गुणा कहाँ पर होगा, ऊपर। तो इसका गुणा जब आप यहाँ पर करेंगे तो इन दोनों से ये कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा h बराबर, ऊपर क्या बचा, ए साइन एल्फा, नीचे क्या बचा, cos एल्फा प्लस बीटा बचा। या ये कहां पर पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, क्योंकि इसका गुणा कहां पर होगा, ऊपर होगा। तो इसका गुणा कहां पर कर देंगे, इंटू cos एल्फा प्लस बीटा, इतना हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आया। अब क्या होगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे ये तो देखिए इससे तो एक कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा होगा, एक बचा होगा। जब एक का गुणा आप इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ज्यों कहते हैं आएगा नहीं, तो इसे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे ज्यों कहते हैं। क्या है कोस, इसका क्या सा लिख देंगे, इसे लिख देंगे साइन
एल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन, या फिर से लिख दीजिए कॉस एल्फा प्लस बीटा इंटू साइन। इस प्रकार लिख दी। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि हमने साइन यहाँ पर बाद में लिखा था, लेकिन हमने कहाँ लिख दिया, इसे हमने पहले लिख दिया। अब हम यहाँ पर पहले कैसे लिख सकते हैं बताइए। हमने यहाँ पर पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसे आप देखिए ये किस में है, साइन एल्फा प्लस बीटा किस में है, गुणा में है। गुणा में कोई भी चीज होवे उसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 22 गुणे 2 लिखा। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 2 गुणे 22 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ पर किया कि जो पीछे लिखा था उसे आगे लिख दिया, तो आगे वाले को पीछे लिख दिया। ऐसा करने की भी एक वजह है। वजह क्या है, देखिए यहाँ पर साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये वाला सूत्र आपको यहाँ पर लगाना है। अब देखिए साइन ए माइनस बी लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो एल्फा प्लस बीटा है उसे मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ए, और जो एल्फा है उसे मान लेंगे बी, क्या मान लेंगे बी। देखिए हमने क्या किया यहाँ पर कि जो एल्फा प्लस बीटा है इसे हमने क्या मान लिया ए। यहाँ पर लिख लीजिए एल्फा प्लस बीटा को हमने क्या मान लिया, एल्फा प्लस बीटा को हमने क्या मान लिया ए, कैपिटल ए, और एल्फा के लोग को क्या माना, कैपिटल बी। इतना मान लिया। इतना मानने के बाद आप देखिए अगर हम यहाँ पर ए रखेंगे तो क्या आएगा, साइन ए आ जाएगा। साइन ए लिखा होगा, ऐसा ही लिखा होगा साइन ए। अगर हम एल्फा की जगह पर बी लिख देंगे तो क्या लिखा होगा, कॉस बी लिखा होगा माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है ए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन एल्फा का मान कितना है बी, क्या आ जाएगा साइन। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। क्या ये बन गया, बन गया ये। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके बराबर क्या रख देना है, साइन ए माइनस बी। क्या रख देना है यहाँ पर इसके बराबर में, साइन ए माइनस बी। तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर आप रख देंगे साइन ए माइनस बी। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ए है ए अलग से मत समझना, क्योंकि ए के बराबर में ही हमने मान लिया, क्योंकि एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है ए। ऐसे हम क्या लिख देंगे, इसे एक बार इस प्रकार लिख लीजिए कि एच बराबर ए साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा। आपको ऊपर कुछ चेंज नहीं करना है, ऊपर बिल्कुल ज्यों का त्यों रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ए साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस बीटा ऊपर का आ गया, हमारे पास आ गया। अब हमें सिर्फ नीचे का लाना है, तो नीचे का लाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन एल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ गया, एल्फा प्लस बीटा को हमने मान लिया ए, क्या मान लिया ए। तो एल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम क्या रख देंगे ए, इंटू लगाएंगे कॉस एल्फा। एल्फा का मान क्या आ गया बताइए, एल्फा का मान हमने क्या माना, एल्फा को हमने माना बी, तो क्या लिख देंगे कॉस बी माइनस कॉस एल्फा प्लस बीटा। क्या है, कॉस एल्फा प्लस बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा को हमने क्या माना ए, क्या रख देंगे कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर, इंटू साइन एल्फा, एल्फा को हमने क्या माना बी, तो एल्फा की जगह पर क्या आ जाएगा साइन बी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए वाली क्या इसके समान है ना, इसके समान। ये आपका एक प्रकार से सूत्र होता है, ऐसे लिख लेना जरूर इसमें। तो ये क्या होता है, एक सूत्र होता है, हमने इस सूत्र में मान रख दिया। यहाँ पर क्या आ गया, साइन एल ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर यही दिया है, क्या दिया है, तो हम इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि एच बराबर ऊपर का जो पता लिख दीजिए, ए साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा। नीचे आपको क्या करना है कि अब हम इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं, साइन ए माइनस बी रख सकते हैं, रख सकते हैं नहीं, तो इसकी जगह पर आप क्या रख दीजिए, साइन ए माइनस बी, ए रख दिया। इतना आप सभी को समझ में आया। अब हमें ये बताइए कि ए का मान कितना है, कितना है ए का मान, एल्फा प्लस बीटा है। बी का मान कितना है, एल्फा। तो आपको यहाँ पर इनके मान रख देने बराबर ए साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन ए का मान क्या है, एल्फा प्लस बीटा है, ए का मान एल्फा प्लस बीटा, तो ए की जगह पर आप हम क्या रखेंगे, एल्फा प्लस बीटा। क्या लगा, माइनस का चिन्ह लगा, तो क्या लगाएंगे, माइनस। बी का मान कितना है, कितना है बी का मान, एल्फा, तो हम बी की जगह पर क्या रख देंगे, एल्फा। क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर प्लस का एल्फा है, यहाँ पर माइनस का एल्फा है, प्लस के एल्फा से माइनस का एल्फा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा, तो अब क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा ए साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा प्लस बीटा अपॉन में साइन, यहाँ पर क्या बचा, देखिए एल्फा से तो एल्फा कट गया, अब बचा क्या है यहाँ पर बीटा, तो क्या लिख देंगे, साइन बीटा। अब हमें ये बताइए क्या यही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध। सवाल समझ में आया अच्छी तरीके। आज की क्लास का आपका दूसरा सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका। देखिए वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर। एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर मतलब होता है चोटी 1.5 मीटर ऊंची हो, यही कहा उन्होंने। और ये फिसलन, अब देखिए हमें ये बताइए कि फिसलन पट्टी लगी कैसी होगी, किस प्रकार लगी होगी, तिरछे में लगी होगी, क्योंकि जब भी तो फिसल पाएंगे इस पर, इस प्रकार लगी होगी यानी फिसलन पट्टी। तो यहाँ पर ए है जमीन, तो ये जमीन से कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रही है, भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब कहने का है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसका आप क्या करेंगे, एक अलग से चित्र बना लीजिए या फिर इसी में जोड़ दीजिए। तो ये वाली क्या है, 3 मीटर ऊंची है फिसलन पट्टी, उसका कोण कितने डिग्री का है, उसका कोण है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का कोण लिख देंगे। इतना सभी को समझ में आया। यहाँ पर कितने चित्र बना लिए हमने, 2। देखिए एक ही चित्र में भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसे क्या लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे, अब ये पूरी कितनी हो जाएगी 3 मीटर, यहाँ पर क्या आ जाएगी 1.5, क्योंकि 1.5 और 1.5 को जोड़ते हैं तो कितना होता है भाई, होता है। अब इसका क्या होगा, यहाँ पर कर दीजिए इस प्रकार, तो ये वाला पूरा कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से आप एक चित्र भी बना सकते हैं और 2 चित्र बनाकर भी कर सकते हैं। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, तो अब बताइए कि फिसलन पट्टी की लंबाई कौन सी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है फिसलन पट्टी की लंबाई, है यहाँ से लेके यहाँ तक। दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है या नहीं। अब हम क्या करें कि यहाँ पर आप मान लीजिए ए बी सी और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी। तो हमें देखिए लंबाई कौन कौन सी निकाली है, एक AC निकाल ली है और दूसरी DC निकाल ली है, अब हमें ये वाला चित्र मिटा दें। हमने बताया है कि इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं, मतलब 2 चित्र मानकर भी कर सकते हैं या फिर एक चित्र में मानकर भी कर सकते हैं।
अब देखिए हमें निकालनी क्या है, हमें डीसी और एसी की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो से मान निकालेंगे, पहले क्या लगाएंगे, पहले आप लगाइए tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री के अनुसार लंब कौन सा है, डीबी, आधा कौन सा है, बीसी। तो क्या लिख देंगे, डीबी अपॉन में बीसी। अब हमें बताइए डीबी का मान कितना है 1.5, बीसी का मान कितना है, नहीं पता। अच्छा हमें ये बताइए क्या यहाँ पर हम टेन ही लगाएंगे, टेन ही लगाएंगे कि और कुछ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम साइन। साइन क्यों लगाएंगे वो भी हम बता रहे, देखिए क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए निकाल ली कौन सी लंबाई है, कौन सी लंबाई निकाल ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए वाली लंबाई क्या कहलाती है, कारण कहलाती है। कारण निकाल ली है और दी क्या है, लंब। अब हमें बताइए लंब कारण कौन से सूत्र में होता है, साइन में होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री, क्या लगाएंगे, साइन 30 डिग्री। समझ में आया, साइन 30 डिग्री का अनुसार लंब क्या है, डीबी, कारण क्या है, कारण क्या है, डीसी बराबर, डीबी का मान कितना है 1.5, डीसी का मान कितना है, डीसी का मान नहीं दिया तो डीसी को क्या लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख दीजिए, लिख देंगे ज्यों का त्यों। यहाँ पर साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, नहीं 1/2 बराबर 1.5 अपॉन में डीसी। तो डीसी का गुणा यहाँ पर हो जाएगा बराबर 2 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या होगा 2 का गुणा 15 में होगा तो कितना आएगा। अभी आप क्या करिए कि दशमलव भूल जाइए, अब यहाँ पर दशमलव भूलने के बाद क्या बचा, 15 बचा, तो 2 का गुणा 15 में होगा तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 का गुणा 15 में करने पर 30 आएगा। अब हमें ये बताइए कि दशमलव कितने अंक बाद का, पीछे से अंक गिनने होते हैं, और एक अंक बाद का पीछे से, तो आप क्या करिए, इसे पीछे से एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, क्या आ गई, डीसी की लंबाई आ गई 3 मीटर, डीसी बराबर 3। अर्थात इसे हम क्या क्या कह सकते हैं कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, कौन है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए कितनी कितनी लंबाई की फिसलन पट्टी लगाई गई, 3 मीटर लंबाई की फिसलन पट्टी लगाई गई। इसमें हम लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई, यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाई गई फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 मीटर। अब आप क्या करेंगे कि बड़े वाले की भी निकाल लेंगे, तो बड़े वाले की कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, साइन कितने डिग्री का लगाएंगे, 60, कितने डिग्री का 60। तो यहाँ पर हमने साइन क्यों लिया, क्योंकि देखिए हमारे पास दिया है लंब, निकाल ली है कारण, लंब कारण कौन से में होता है, साइन। साइन 60 डिग्री के अनुसार लंब क्या है, ए बी, कारण क्या है, एसी, ए बी का मान कितना है 3, एसी का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो एसी को क्या लिख देंगे, जो कहते हैं लिख देंगे, लिख देंगे नहीं। अब हमें क्या करना है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3 अपॉन में एसी आ जाएगा इतना। अब एसी का मान निकालेंगे तो कैसा आएगा, एसी को बराबर की दूसरी साइड पहुंचाएंगे तो एसी बराबर 2 यहाँ पर भाग में है तो कहां पर पहुंच जाएगा, गुणा में, √3 गुणा में है तो कहां पर पहुंच जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 अपॉन में √3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं 6 अपॉन में √3। अब हमें बताइए कि इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे। जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, एसी बराबर 6 अपॉन √3 का क्या करेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 6 का √3 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 6√3, √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 3, और 3 से 6 को काटेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2√3। अगर आपके आंसर में 2√3 दिया हो तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, अगर ये नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे कि √3 का मान रख देंगे, और √3 का मान कितना होता है, √3 बराबर होता है
√3 बराबर होता है 1.732। कहने का मतलब ये है कि √3 बराबर होता है 1.732। कितना होता है? 1.732। अगर आप ये मान रख देंगे तो आपका उत्तर बगैर √3 में आ जाएगा। मतलब कहने का है कि देखिए अगर हम यहाँ पर √3 का मान रखेंगे तो क्या आएगा? 2 × 1.732 आ जाएगा। इतना 2 का गुणा में कर दीजिए तो क्या आएगा? 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 की 4 7 1, 2 1 2 1 3। कितने अंक बाद दशमलव था? 3। तो कहाँ लगा देंगे? 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। क्या आ गया? 3.464 आ गया। इसे हम क्या रख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं कि AC बराबर आ गया 3.5 मीटर। क्योंकि जब 4 के बाद जब मतलब कोई भी डिजिट के बाद या फिर संख्या के बाद 5 से बड़ी संख्या होती है तो उसे एक बढ़ा कर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए 4 के बाद 5 से बड़ी संख्या है, जैसे हम 4 की जगह पर क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। इतना सभी को समझ में आया? ये हो जाएगा आपका AC का मान। AC क्या है? AC क्या है? फिसलन पट्टी। कितने बच्चों की? कौन से बच्चों की फिसलन पट्टी? 5 वर्ष से अधिक बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई? 3.5। यहाँ पर कह सकते हैं 2√3 कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका सवाल सॉल्व तरीका से। अगर सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।